श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने झूठ से कभी सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तो जब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करने चाहिए जैसे सब कुछ हम पर निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अत्यधिक अभ्यास करना व्यक्ति द्वारा ही करना ऐसा संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या भी ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, और अगर समाधान के बारे में सोचा जाए तो हजारों रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। आप जानते हैं कि पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक, वो नर्म हो जाता है, दूसरा वो मीठा होता है, और तीसरी पहचान कि उसका रंग बदल जाता है। और इसी तरह से अच्छे और समझदार व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली कि उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। दृढ़ संकल्प को पूरा करने का एक अपना ही अलग चमकीला रंग होता है। प्रत्येक कार्य अपने सही समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल उनके तय समय पर ही आते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सभी चीज़ें बहुत सुंदर हैं। जैसे स्कूल के समय घंटी बेकार लगती है, वैसे ही छुट्टी के समय वही घंटी बहुत अच्छी लगती है। जब आग लगती है तो ये नहीं पूछते कि वो कैसे लगी, बात छोटी हो या फिर समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का चिंतन अगर मन में चलता रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए
हमेशा बेहतर होता है कि परिस्थितियों का कारण नहीं बल्कि निवारण ढूंढना चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ आपको वापस नहीं की जा सकती, लेकिन उस तकलीफ को खुद से दूर करना बहुत ज़रूरी है। कुआं किसी का कभी धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोयल, वो किसी को धन नहीं देती, लेकिन वो सभी को बहुत प्रिय है। फर्क इतना है कि दोनों की जो वाणी है उसमें बहुत अंतर है। कोयल मीठा बोलती है और कौवा नहीं बोलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन बुरी परिस्थितियों में होते हैं और जिन बुरे हालातों में होते हैं, तो हम उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, जबकि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, क्योंकि जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है। कौन कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे अपने आप को जितना दूर रखेंगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि जो बोया जाता है वो बढ़ता ही है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान तो मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी ध्येयधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो ही वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा और दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है तो उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना ये संस्कार है। कठिन परिस्थितियां मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां कभी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं हो सकती। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य किस तरह अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब ही है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे सुंदर स्थान हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन ही समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। जब हम रास्ते पर चलते हैं, सड़क पर चलते हुए जब हमें दूसरे रास्ते पर मुड़ने का साइन मिलता है, तो हम अपना रास्ता वहाँ से मोड़ लेते हैं, हम वहाँ से वापस हो जाते हैं। कितना अच्छा होता अगर हमारे मन में भी इसी तरह का कोई रास्ते का मोड़ होता। जब भी हमारे मन में बुरे ख्याल आते, क्रोध आता, लोभ आता और किसी के लिए नफरत आती, तो हम उस मोड़ के साइन को देखकर मुड़ जाते, तो हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती। कोई तनाव, कोई दुख, कोई परेशानी बचती ही नहीं।
रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना भी मत झुको कि उठते वक्त आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठाने में आपकी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास रखता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास कर ही नहीं सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना या फिर समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा होता है। कोई अपना है या हम किसी के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना तो वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो आपको पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच कि अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भी भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी कभी कभी दुखी हो जाती है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, आपका स्टेटस बदल सकती है। इंसान की नीयत, बुद्धि और तकदीर को नहीं बदल सकती। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। सभी इंसान हैं दुनिया में, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर इंसान के घर की दीवारें तब कमज़ोर हो जाती हैं जब वो अपने घर को जोड़े रखने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगते हैं। इंसान की सोच और उसकी नसीहत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। अकेले में बहाए गए आंसू इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। दिल अंदर से कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, लेकिन बाहर लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा लेकर जाना ही पड़ता है। अंदर का हाल तो सिर्फ खुद को ही पता होता है, क्योंकि लोग तो सिर्फ चेहरा देखकर ही जज करते हैं। अंदर का हाल कोई नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के सुंदर विचार, उसका चरित्र, उसके संस्कार, जिसके जीवन में ये सब हैं, सुंदर वही इंसान है। इसीलिए अपने सोच विचार हमेशा शुद्ध रखिए, साफ रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।